हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। अब दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर प्रॉब्लम के बाद, विच इज़ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ आने के चांसेस जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो है हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ऑफिशियल सिलेबस, पाकिस्तान स्टडीज़ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ेंगे और आखिर में चलकर हम जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे। आपने जो है लेक्चर पूरा सुनना है, क्योंकि सम टाइम्स जो है फैक्ट एंड फिगर्स में से हमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी जो है वो एग्जामिनर दे सकता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होते। सम टाइम्स जब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते, तो फैक्ट एंड फिगर से जो है एग्जामिनर वो क्वेश्चन क्रिएट करता है, डिफरेंट फैक्ट्स लेकर, डिफरेंट फैक्ट्स जो है वो आपसे पूछ कर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो जो चीज़ मैं अब यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाएं। जब भी मेरा लेक्चर सुने आप, तो पेन एंड रजिस्टर आपके हाथ में होना चाहिए और फैक्ट्स एंड फिगर आप लिख लें। लिखने से ये होता है, लिखने और सुनने से जो है आपकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाती है और इस चीज़ को आराम से जो है वो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लास्टिंग जो है वो चीज़ आपको याद रहती है। एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। जो बैकबोन है पाकिस्तान इकॉनमी की, वो हमारी एग्रीकल्चर है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर की वजह से पाकिस्तान समटाइम्स, अगर आपको याद होगा कि जब हम बचपन में कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसे लिखते थे, तो उसमें हम जो पहला जुमला लिखते थे वो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ की इकॉनमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर पर बेस करती है। तो पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है इकॉनमी में। अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर ये फैक्ट बहुत याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 30.44 मिलियन एकड़ जो है पाकिस्तान में ऑरेबल लैंड है। ऑरेबल लैंड आपको पता है कौन सी होती है? ऑरेबल लैंड वो लैंड होती है जिस पर आप कोई काश्तकारी कर सकें। ठीक है, ऑरेबल लैंड के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। जब भी अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि ऑरेबल लैंड जो है वो कितनी है पाकिस्तान की, तो ऑरेबल लैंड वो लैंड होती है जिस पर आप काश्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद फैक्ट एंड फिगर देख लीजिए। पाकिस्तान इकॉनमी हैवीली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जो आपको मैंने बताया। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर। अब मेजॉरिटी जो पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है, उसमें से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आवाम जो है वो डिपेंड करती है इस सेक्टर पर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे यहाँ किसान जो है वो जब ज़मीन बोता है और जब वो काश्तकारी करता है, जब फसल उतरती है, तो उसे मार्केट में बेचता है। अब मार्केट में किसको बेचेगा? मार्केट में जो है वो ट्रेडर को बेचेगा। अब ट्रेडर खुद तो जिम्मेदार नहीं है। अब वो क्या करेगा? ट्रेडर किसान से जो है वो माल खरीदेगा और उस माल को जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इससे, इस मिसाल से हमें पता चलता है कि आया जी किसी के पास ज़मीन है या नहीं है, तो दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इस सेक्टर से जुड़े हैं। ये जो है सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट एंड फिगर देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 24%। जो अभी 2021 रिपोर्ट के हवाले से मैंने ये जो फैक्ट एंड फिगर है, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो है ये फैक्ट एंड फिगर बताए हैं। समटाइम्स आप कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर जो है ये यूट्यूब हमने गूगल किया है तो ये फैक्ट एंड फिगर नहीं आ रहा, या ये डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो उसकी ये वजह होती है कि गूगल पर आप जब भी कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत कम होती है। डिफरेंट लोग जो है वहाँ पर अपना डेटा डालते हैं, अपने आंसर्स जो है वो डालते हैं, तो उसमें वेरिएशंस होती हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो ऑथेंटिक सोर्स होती है आपने उससे पढ़ना है। जो अभी मैंने 24% जीडीपी का डाला है कि एग्रीकल्चर जो है वो 24% जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने जो है ये फैक्ट एंड फिगर उठाया है जो मोस्ट ऑथेंटिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिया करें, इसको चीज़ को याद रखा करें, कंफ्यूज ना हुआ करें। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो कुछ और ही आंसर आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग फॉर अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ एम्प्लॉयड लेबर फोर्स एंड इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन अर्निंग्स। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन अर्निंग्स की। ठीक है, फॉरेन अर्निंग्स की कैसे जो है लार्जेस्ट सोर्स है, वो ऐसे जब फसलें उतरती हैं तो आप जो है उस फसल को, उस क्रॉप को जो है, कैश क्रॉप को जो है, आप जो है उसको फॉरेन में उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कर कर आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाकिस्तान इज आल्सो अमंग्स द वर्ल्ड्स टॉप 10 प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट। अब ये एक चीज़ें याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है टॉप 10 जो है कंट्रीज में आता है किस चीज़ में, प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, कॉटन, शुगर केन, मैंगो, डेट्स, किन्नू, ऑरेंजेस, एंड इज रैंक्ड 10th इन द राइस प्रोडक्शन। ठीक है, पाकिस्तान इन चीज़ों में टॉप 10 में आता है हमेशा। हम देखेंगे आगे चल के किस क्रॉप का कौन सा नंबर है, डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसको आपने याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान स्टैंड्स 8th लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 8th लार्जेस्ट है पाकिस्तान, जो है गंदम जो उगाता है वो 8th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग मैसिव प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान इज द 10th लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन, जो राइस प्रोडक्शन है वो 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, चावल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दुनिया में 10वें नंबर पर। ठीक है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान इज लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर, 9th लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है 9वें नंबर पर जो शुगर कैन है, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, वो 9वें नंबर पर प्रोड्यूस करता है दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट इज, पाकिस्तान इज 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान को जो नंबर है कॉटन प्रोड्यूस करने में, वो कौन सा है, 4th लार्जेस्ट। ठीक है, अब आप अगर इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं आपको 4th मिलेगा, कभी कहीं आपको 5th मिलेगा। तो आप हमेशा ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें, जो ऑथेंटिक सोर्स होगी वही आपके लिए बेहतर है उसको फॉलो करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। पाकिस्तान इज द 4th और 5th लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड। अब ये 4th और 5th मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने जब सर्च किया तो मुझे काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट से जो है किसी ने 4 बताया और किसी ने 5 बताया। तो समटाइम्स आपके यहाँ ये ऐसा होता है कि जो है वेरी करता है। सपोज जो 2020 में प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज होगी और 2021 में होगी, वो डिफरेंट होती है। तो उस हिसाब से जो रैंकिंग्स है वो चेंज होती रहती है। तो पाकिस्तान इज द 4th और 5th लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड। अब सिंध एंड पंजाब आर मेजर ग्रोइंग प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, सिंध और पंजाब में जो है वो ज़्यादा जो है काश्तकारी होती है। ठीक है, सिंध में भी जो है आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जो है लोग जो है वो खेतों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा, चावल बोते हैं, गन्ना बोते हैं और डिफरेंट जो है क्रॉप्स बोते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा मुल्तान इज़ फेमस फॉर मैंगोज़। ठीक है, इन पंजाब। ठीक है, पंजाब के अंदर जो मैंगोज़ हैं वो मुल्तान के ज़्यादा मशहूर हैं। आगे में चल के आपने देखा होगा कि मीरपुर ख़ास जो है वो सिंध में मशहूर है मैंगोज़ के लिहाज से। तो अगर आपके पास आंसर जो सवाल आ जाए कि पंजाब के अंदर किस शहर के जो है वो मैंगोज़ मशहूर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मुल्तान। और अगर आपसे सिंध से पूछा जाए कि सिंध में जो है किस शहर के जो है वो आम मशहूर हैं, तो मीरपुर खास इज दैट आंसर। ठीक है, फेमस फॉर मैंगोज। ठीक है, पाकिस्तान मेजर क्रॉप्स आर, अब मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपका इसका आंसर होना चाहिए। पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर के, ये 4 आपने अपनी उंगली पर याद कर लेनी है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर के। ठीक है, ये पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट एंड इसको आप कैश क्रॉप भी कह सकते हैं। कैश क्रॉप का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर।
शुगर केन, राइस, व्हीट एंड कॉटन आर द कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश क्रॉप्स क्या है। कैश क्रॉप्स उस क्रॉप्स को बोलते हैं, सपोज जो क्रॉप्स जो है फूड के अलावा भी इस्तेमाल की जा सके। कैसे इस्तेमाल की जा सके, उस जब आप जो है वीट जब उगाते हैं तो आप उसको खाते भी हैं और बेचते भी हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, आप जो है अपनी अर्निंग के लिए जो है उसको बेचते भी हैं, इस वजह से ही वीट जो है कैश क्रॉप कहलाती है। अब कॉटन क्या है, कॉटन कंप्लीटली जो है आप इसको खाते नहीं हैं, आप इसको बेचते हैं और इसको जो है वो खरीदती हैं फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियां से आगे खरीदती हैं टेक्सटाइल कंपनीज और टेक्सटाइल कंपनीज उससे कपड़े बनाते हैं। तो ये भी एक कैश क्रॉप जो है आपके पास वो है। अब राइस जो है, राइस क्यों कहलाता है कैश क्रॉप, क्योंकि राइस को आप खाते भी हैं और बेचते भी हैं मार्केट के अंदर। डिफरेंट जो है आपके ट्रेडर्स होते हैं जो आगे जो है वो उनको बेचते हैं, फिर वो जो है आगे चलकर शादी हॉल्स वगैरह को बिकती है, तो इसको इस वजह से भी हम कैश क्रॉप कहते हैं। और शुगर केन से आपको पता है कि शुगर बनती है, तो इस वजह से ये शुगर क्रॉप भी है, इसको कंज्यूम भी किया जा सकता है और इससे चीनी भी बनती है। इस वजह से जो पाकिस्तान की 4 मेजर क्रॉप्स हैं इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जिसको हम कैश क्रॉप बोल सकते हैं। मकई है, ठीक है, बाजरा है, ये भी हमारी कैश क्रॉप्स हैं। लेकिन मैंने 4 इसलिए बताई क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में काश्त होने वाली ये 4 कैश क्रॉप्स हैं। आगे, ठीक है, मोस्ट कॉटन ग्रोन प्रोविंस इज पंजाब। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉटन जो है वो उगती है वो पंजाब प्रोविंस के अंदर उगती है। इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान में फिर आपने सारा कुछ देखना है, सब कुछ देखना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये देखें, पॉइंट आ गया है, इसी को अब मैं एलिब्रेट भी कर लेता हूँ पहले। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक भी आता है। लाइफ स्टॉक से आपकी क्या मुराद है, लाइफ स्टॉक से आपकी मुराद है आपकी बकरियां, आपकी गायें, आपकी भैंस, ठीक है, आपके ऊंट, ठीक है, ये जितने भी आपके ऐसे जो है वो चौपाए हैं जो आपको दूध जो है मुहैया करते हैं, या आप जो है उसको गोश्त के पर्पस की वजह से मार्केट में बेचते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक भी जो है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक कैसे। लाइफ स्टॉक के अंदर फिर फिशरीज भी आती है और एग्रीकल्चर के अंदर फिशरीज भी आती है, मतलब ये जो तालाब बनते हैं उसमें आप मछलियाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप देखते हैं। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के अंदर आपका जो फॉरेस्ट्री भी आती है, जो जंगलात हैं, ठीक है, इसको भी हम एग्रीकल्चर का हिस्सा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने जो है इस चीज़ों को आपने डिनाई नहीं करना, आपने जो है इसको माइंड में रखना है। लाइफ स्टॉक इज अ सब सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर, ये है सब सेक्टर, ठीक है, इसको हम सब सेक्टर ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। उसके अलावा विच कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 56% ऑफ वैल्यू एडिशन इन कल्चर इन एग्रीकल्चर एंड नियरली 11% टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया ऊपर के एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स वगैरह हैं ये 24% जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तान की जीडीपी में। ठीक है, अब लाइफ स्टॉक जो है, जो बुफेलोज हैं, जो गोट्स हैं, आपकी जो कैमल्स हैं, ये पाकिस्तान की जीडीपी में कितना जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स जीडीपी क्रिएट कर रही हैं, ये 11% का जीडीपी क्रिएट कर रही है। दैट इज मैसिव, नॉट बैड। ठीक है, एग्रीकल्चर इस वजह से पाकिस्तान की बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी पहचानी जाती हैं। अच्छा, अब ये देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें चाइना है, उसके बाद इंडिया है, फिर आई गेस और रशिया है, यूएसए है, फिर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट फीचर पे हम जा रहे हैं, वही मैंने आपको बताया फिशरीज के हवाले से कि फिशरीज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी agriculture. Fishery and fishing industry plays an important role in the national economy of Pakistan with a coastline about 1046 किलोमीटर। अब यहाँ से मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कोस्ट लाइन के हवाले से कि पाकिस्तान की जो है 1046 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन कहते हैं कि जिसका किनारा हो समुंदर के साथ, तो वो हमारी 1046 किलोमीटर है।
जो पाकिस्तान हैज़ इनफ फिशरी रिसोर्सेज दैट रिमेन टू बी फुली डेवलप्ड। ठीक है, फिशरी भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है एग्रीकल्चर का पार्ट है हमारा, और काफ़ी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। Next point is very important, which is I'm going to elaborate about the labor force. Labor force जो है पाकिस्तान की जो about 44% labor force are attached with agriculture in पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के 44% जो हमारी लेबर है जो काम कर रही है वो किस चीज़ से मुंसलिक है, वो देहात से, यानी क्रॉप्स ग्रोइंग, जो हमारी खेतें होती हैं, जो गांव है वहाँ पर 44% जो है आपकी लेबर जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर टू सीजन्स इन एग्रीकल्चर। देखिए, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो क्रॉप्स के पाकिस्तान के अंदर स्पेशली दो सीजन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे 110% मैं कहता हूँ कि ये पूछा जाता है। पाकिस्तान के जो दो सीजन्स हैं उसको हम खरीफ एंड रबी भी बोलते हैं। अब खरीफ और रबी जो है वो कौन कौन से सीजन्स हैं, ये भी आपसे महीने भी पूछे जा सकते हैं कि खरीफ का सीजन कब स्टार्ट होता है और जो है रबी का सीजन कब स्टार्ट होता है। तो खरीफ का सीजन जो है वो अप्रैल और सितंबर में जो है वो होता है। ठीक है, और रबी का जो सीजन है वो अक्टूबर से लेकर मार्च में होता है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जैसे मुझे जो है ये चीज़ याद नहीं होती थी, तो आई हैव गॉट अ ट्रिक टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर सीजन्स, कि खरीफ जो है, खरीफ को मैंने जो है वो क्या किया, मैंने उसको उस लफ्ज़ को जोड़ा कि गर्मियों से, यानी खरीफ में जो फसलें होते हैं यानी गर्मी से हर चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, तो मैंने कहा यार खरीफ वो फसलें हैं जो गर्मियों के सीज़न में होती है, और गर्मियाँ आपकी पाकिस्तान में कब स्टार्ट होती हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। फिर रबी मैंने, और रबी ऑब्वियसली सर्दियों की काश्त है, तो आप उसको इस वजह से याद रख सकते हैं। ठीक है, खराब खरीफ, ठीक है, इन दोनों को जो है आप मिक्स कर लें कि गर्मी, ज़्यादा गर्मी से जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसका मतलब है खरीफ, यानी आप उसको उससे जो है वो मुंसलिक कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो मेरी तो ये ट्रिक थी कि मैंने खरीफ और रबी को इस तरह से याद किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था कि रबी और खरीफ का जो सीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन इसके बाद, इस ट्रिक के बाद वो चीज़ें मुझे याद हो गई। ठीक है, अब जो है मैं उन खरीफ के हवाले से बताने लगा हूँ। खरीफ क्रॉप्स जो क्या क्या होती हैं, जो गर्मियों की क्रॉप्स हैं, जो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हम उसको काश्त करते हैं। राइस है उसमें, ज्वार है, आपकी मकई है, आपके प्याज हैं, पोटैटोज हैं, मेलन्स हैं, चिलीज हैं, टोबाको एंड शुगर केन। ये जो आपकी क्रॉप्स हैं ये आपकी खरीफ सीजन में जो है वो बोई जाती हैं, यानी जो गर्मियों की जो आपकी फसलें हैं वो ये हैं। और वेजिटेबल्स खरीफ सीजन की कौन कौन सी हैं, उसमें आपकी लेडी फिंगर्स आ गई, टिंडा आ गई, ब्रिजल्स आ गई, बिटर गॉर्ड, पॉटल गॉर्ड, पम्पकिन एंड खरीफ टमाटोज एंड कोकम्बर। आपको इस वजह से भी ये चीज़ आराम से याद हो जाएगी। जो गर्मियों की सब्जियां हैं जो आपके घर में पकती हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर भिंडी जो है वो आपकी गर्मी सीजन में आपके घर पकती है, टिंडा हो गया। लेकिन खैर अब बड़े शहरों में जो है ये तो ऑब्वियसली आपको 12 महीने दस्तयाब होती हैं, लेकिन आपको इसको याद करना होगा कि ये खरीफ सीजन की वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा जो है रबी सीजन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो आपकी गंदम है, बेरली है, और रेपिसीड एंड मस्टर्ड, कमिंग, ग्राम एंड सनफ्लावर जो है ये आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक है, और रबी की वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीज, रेडिश, ट्रैम्प एंड स्पाइच। ठीक है, लाल गाजर वगैरह जो है आपकी सर्दियों की जो है वो फसलें हैं या वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे इस लेक्चर में अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर कौन कौन से हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर फोर्स, जो अभी मैंने जो है आपके सामने इसका फैक्ट रखा, द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जनरेट्स अबाउट डेश परसेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, 44%। अगर ये इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये ऑब्वियसली 44% बनता है। ठीक है, तो इसमें आप परेशान नहीं होना कि जी आप पढ़ा 43.5% रहे हैं और थ्योरी में आप 44% बता रहे हैं।
जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं, तो आप जो है उसको राउंड ऑफ करके पढ़ते हैं। इसको आप 43% 0.5 कह दें या 44% कह दें, इट डजेंट मैटर, ठीक है, राउंड ऑफ डेटा हो जाता है। जब भी आप 0.5 होता है आपके पास, तो आप उसको, यानी अगर मैं यहाँ पर कहूँ 55.5, तो मैं अगर इसको 60 लिखूंगा तो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुए थे 1959 के अंदर, जून 24 1959 के अंदर। इट वाज द पीरियड ऑफ अयूब खान, ठीक है, अयूब खान ने जो है ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है वो अनाउंस किए थे। लास्ट टाइम जो है वो मैंने जब एनटीएस का टेस्ट दिया था तकरीबन 2014 के अंदर या 15 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन आया था, और बहुत बार जो है एनटीएस में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाउ मेनी क्रॉप सीजन आर इन पाकिस्तान, अभी रिसेंटली हमने ऊपर पढ़ा, there are two crops season in Pakistan, which are they, खरीफ एंड रबी। खरीफ कब होती है, खरीफ जो है अप्रैल से स्टार्ट होती है एंड सितंबर तक जारी रहती है। फिर रबी का जो सीजन होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान इज द डेस्ट लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो राइस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज 10th, ठीक है, 10th जो है वो पाकिस्तान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस है, ठीक है, राइस का कौन सा है, 10th जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान इज द देश लार्जेस्ट डेट पाम प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। डेट किसको बोलते हैं, खजूर, यानी 6th लार्जेस्ट कंट्री है पाकिस्तान दुनिया में, जो सबसे ज्यादा जो है वो खजूर पैदा करता है, और पाकिस्तान की खजूर जो है वो एक्सपोर्ट भी होती है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज पाकिस्तान इज द देश लार्जेस्ट एप्रिकॉट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान इज द 4th एप्रिकॉट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है, एप्रिकॉट में जो है पाकिस्तान का काश्तकारी में चौथा नंबर है। उसके बाद चलते हैं, डेश इज द पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान। स्टेपल फूड से अब क्या मुराद है, पहली बात बताऊं, ये स्टेपल फूड जो है वो व्हीट है। स्टेपल फूड पाकिस्तान की नंबर 1 पर कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड। स्टेपल फूड बोलते हैं वो फूड जिसको आप खा सकें, यानी आपकी नेसेसिटी हो। तो पाकिस्तान की नेसेसिटी कौन सी चीज है, आप रोज जो रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, तो पाकिस्तान की जो व्हीट है वो स्टेपल फूड कहलाती है, यानी जो मोस्ट नेसेसरी है, जो वो है आपकी व्हीट, यानी गंदम, जो आप रोजमर्रा जिंदगी में हर रोज खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेपल फूड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान इज व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट बाजरा प्रोड्यूसिंग इन द प्रोविंस, सो इट इज पंजाब, ठीक है, पंजाब में जो है सबसे ज्यादा बाजरा जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग प्रोविंस। टोबैको जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस विद इन पंजाब, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा टोबैको जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following which province of the Pakistan is the largest rice producing in the province, so it is obviously Punjab। एक और ट्रिक बता देता हूँ, चलो आप भी जो है वो क्या याद करोगे, इसको आराम से आप या ऐसे याद कर सकते हैं। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड सो, तो इसकी मेजॉरिटी जो आंसर होंगे वो पंजाब होंगे। उसकी वजह यह है, पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर के जो है पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो मेजॉरिटी के आपके जो आंसर आप देख रहे होंगे कि जब पूछे जाते हैं कि वीट सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है, चावल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली सिंध एंड पंजाब आर मोस्ट टू दोज प्रोविंसेस जहां पर जो है वो काश्तकारी ज्यादा होती है। लेकिन अब अगर आप रेशो वाइज देखेंगे तो हर चीज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस पंजाब में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कैश क्रॉप्स कवर नियरली डैश ऑफ द क्रॉप्ड एरियाज। 25% एरिया पर जो है पाकिस्तान के जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उस पे क्रॉस कैप जो आपकी कैश क्रॉप जो है वो जो है वो क्रॉप हो रही है, यानी उसको बोया जाता है, उसकी काश्त की जाती है। कैश क्रॉप्स का जो वो है कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खरीफ क्रॉप इंक्लूड्स व्हाट। खरीफ क्रॉप जो है वो उसमें इंक्लूड्स में ये कि क्या क्या वो कहते हैं, खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी फसलें जो है वो आपकी काश्त होती हैं। राइस एंड शुगर केन भी जो है खरीफ सीजन में काश्त होता है। कॉटन एंड मेज भी खरीफ सीजन में जो है वो काश्त होती है। बाजरा एंड जवार भी जो है आपकी खरीफ सीजन में काश्त होती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच क्रॉप्स आर सोन इन रबी सीजन। रबी सीजन में आपको बताया था, रबी सीजन जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं सर्दी वाली फसलें। सर्दी वाली फसलों में हमसे पूछा गया है कि इनमें से सर्दियों में कौन सी चीज काश्त होती है। वीट, नो, वीट जो है वो गर्मियों में काश्त होती है, खरीफ सीजन की है। फिर बी से आपसे पूछा गया है रेड ग्रेम, नो, इट इज ऑल्सो खरीफ सीजन। कॉटन जो है वो आपकी रबी सीजन की जो है वो फसल है। रबी सीजन से मतलब अक्टूबर से जो है आप कपास वगैरह कॉटन जो है वो जो है क्रॉप होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है खरीफ क्रॉप इंक्लूड्स राइस एंड शुगर कैन, कॉटन एंड मेज, बाजरा एंड जवार, ऑल ऑफ देम। तो ये अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर पाकिस्तान मेजर सीजन्स फॉर एग्रीकल्चर इन क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ एंड रबी मैंने आपको बताया कि दो सीजन जो है पाकिस्तान में मशहूर है सीजन, उनको हम खरीफ एंड रबी में तकसीम किया हुआ है। हाउ मच ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग इज थ्रू एग्रीकल्चर। 60% जो है वो अर्निंग जो है एग्रीकल्चर के अंदर वो किससे होती है, उसको हम जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर टू जीएनपी ऑफ द कंट्री। एक होती है जीडीपी, जो मैंने आपको बताया क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होती है जीएनपी, ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट इज। तो ये हमारी ऑलमोस्ट जो है वो 29.9% जो है जीएनपी में कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी में मैंने आपको बताया था 24%, याद कीजिएगा। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज अबाउट डैश ऑफ द टोटल लेबर फोर्स इन पाकिस्तान। ये अगेन क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। 45% जो है वो लेबर फोर्स पाकिस्तान की जो है वो मुंसलिक है किस चीज से, आपकी काश्तकारी से। हाउ मच ऑफ द टोटल एरियाज इज कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो 25% एरिया है वो कल्टिवेटेड है। कल्टिवेटेड क्या होता है, जिस पर आप जो है वो क्रॉप्स वगैरह उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मैं फॉरेस्ट्री इन पाकिस्तान में भी ये लेक्चर आपका जो है वो कवर कर चुका हूँ। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको कवर करना ना भूलें। 0.4% जो है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद देखें व्हाट इज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया एज परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो 4.8% जो है पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट्री एरिया है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपको इन तीनों में से, वैसे तो ये तीनों कैश क्रॉप हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मेन कैश क्रॉप। मेन कैश क्रॉप क्या है, मेन कैश क्रॉप जो है वो आपकी कॉटन है। क्योंकि व्हीट एंड राइस जो है ये भी कैश क्रॉप है, लेकिन ये स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, वो फूड जो नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल हो, नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल हो, फिर उसे मार्केट में बेचा जाए फॉर दी कैश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एरिड लैंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम नादरी भी बोलते हैं, ये इस्लामाबाद में मौजूद है, जो काम करता है एग्रीकल्चर के रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट सेक्टर इन जीडीपी। 0.1%। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत कम जंगलात हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के अंदर फॉरेस्ट्री की, तो वो 0.1% है जीडीपी के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेपल फूड इन पाकिस्तान। पहली मैंने आपको क्या बताई थी, स्टेपल फूड वीट, क्योंकि रोटी हम सबसे पहले खाते हैं, चावल तो ओकेशनली खाते हैं, मतलब वीक में आपने एक दफ़ा पका लिए, 2 दफ़ा पका लिए, लेकिन स्टेपल फूड का मैंने कॉन्सेप्ट आपको दोबारा ये बता रहा हूँ क्योंकि आप जितना सुनेंगे आपको उतना याद होगा। स्टेपल फूड इज फूड विच इज नेसेसरी, जिसको लोग जो है इस्तेमाल भी करते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेकंड जो स्टेपल फूड है पाकिस्तान की वो क्या है, वो राइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फूड एज वेल एज कैश क्रॉप। ठीक है, राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड भी है और साथ में साथ वो जो है कैश क्रॉप भी पाकिस्तान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is not included in the question, so leave that question, I guess missing है। पाकिस्तान इज द देश लार्जेस्ट ओनियन प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पर जो है वो प्याज उगाता है, ओनियंस उगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान इज द देश लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड, सो आई टोल्ड यू इट्स अ फोर्थ। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी फोर्थ जो है पाकिस्तान जो है वो फोर्थ नंबर पर लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड एट 6.200 मिलियन एकर्स। ये जो है वो मैं आपके फॉरेस्ट्री इन पाकिस्तान के लेक्चर में जो है वो कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। आपका ये दूसरा टॉपिक था आज के लेक्चर के हवाले से, तो हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स हैं वो अब रह गए हैं। कश्मीर प्रॉब्लम भी हो गया, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान भी हो गया, तो कल जो है इंशाल्लाह मैं ये 2 टॉपिक कवर करवा दूंगा आपको, साइंटिस्ट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग पर्सनालिटीज़ एंड बुक्स अबाउट पाकिस्तान। तो ये 2 लेक्चर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे 2 लेक्चर्स लाइफ ऑफ कायद आज़म भी रहता है, लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल भी रहता है, टॉपिक नंबर 12 इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और सी पैक और मोटरवे प्रोजेक्ट भी रहते हैं, वाटर प्रोजेक्ट, सर्कुलर डेप्थ, इंशाल्लाह ये भी मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। उसके अलावा इस्लामिक प्रोविजन ज़कात ऑर्डिनेंस भी रहता है। ठीक है, और तकरीबन हमारा जो है ये पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर कर सैटरडे वाले दिन आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। तो फिर इसके बाद जो है हम अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक टीचर को क्या चाहिए होती है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि जितनी सपोर्ट आप करेंगे उतने दिल से जो है वो मैं वीडियोस बनाऊंगा। यकीन माने बहुत मेहनत लगती है लेक्चर तैयार करने में और लेक्चर को जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसी वजह से मैं पहले एक लेक्चर तैयार कर रहा था, लेकिन फिर जब डिमांड ज़्यादा आई आप लोगों की तरफ से कि 2-2 लेक्चर्स जो है वो तैयार किए जाएं, तो इस वजह से अब मैं 2-2 लेक्चर्स जो है वो पर डे अपलोड कर रहा हूँ। although it is very hard for me to prepare it and just present present in accordingly, but I'm doing it just for you because बहुत से लोग ऐसे हैं जो फीसिस पे नहीं कर सकते, जो पेड जो आपकी एकेडमीज खुली हुई हैं जो 3-3 हज़ार रुपये ले रही हैं आपको लेक्चर कवर करवाने के, तो मैं चाहता हूं कि फ्री में करवा दूं। हालांकि मेरी टीम जो है वो मुझसे इस बात पर नाराज़ भी है कि आप कुछ ना कुछ जो है वो फ़ीस काउंट करके, मैंने कहा नहीं, FIA के हवाले से एटलीस्ट मैं इंशाल्लाह फ़ीस जो है लोगों से नहीं काउंट कर सकता। तो आप तक ये लेक्चर्स फ्री में पहुंच रहे हैं, तो आपकी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी है कि आप हमारे चैनल को जो है वो प्रमोट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये चैनल जो है एक बड़े लेवल पर जाए और बड़े लेवल पर लोगों को फ़ायदा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।